अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य। यदि आप भी सोचते हैं कि आप दौलत तभी बना सकते हैं जब आपकी सैलरी ज्यादा होगी, तो आप बिल्कुल गलत है। अधिकांश लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि दौलत बनाने के लिए अधिक सैलरी का होना आवश्यक है। यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। बल्कि अधिक सैलरी वाले लोग अक्सर कर्ज का शिकार हो जाते हैं। जिस दिन हमारी नौकरी चली जाती है, उस दिन हमारे पास आय का कोई भी साधन मौजूद नहीं रहता है। यदि आप भी उन लोगों में से एक है जिनकी अच्छी सैलरी होने के बाद जेब में कुछ भी नहीं बचता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यह वीडियो हमें ऐसी पाइपलाइन को बिल्ड करना सिखाती है जो हमें हमेशा पैसिव इनकम देती रहती है। पैसिव इनकम से मतलब है कि हम एक बार काम करते हैं, फिर हम उससे हमेशा पैसा कमाते हैं। यही कारण है कि पाइपलाइन लगातार पैसा पंप करती रहती है। हर दिन, हर महीने, हर साल हम काम करें या न करें, मिलियनेयर बनना कोई चांस नहीं है, बल्कि हमारी चॉइस होती है। हमारी पाइपलाइन हमारी लाइफलाइन होती है। अगर हमारे पास एक ही पाइपलाइन है, तो मतलब हमारे पास एक की लाइफलाइन है। जितनी ज्यादा पाइपलाइन होगी, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। पाइपलाइन हमको पर्सनल और फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफ टाइम सिक्योरिटी देती है। तो आप भी समझ सकते हैं कि पाइपलाइन कैसे बनाएं। बर्क हेजेस ने एक बुक लिखा है। बुक का नाम है द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। इस बुक से सीखी गई कुछ महत्वपूर्ण बातों का सार है, जो आपको बताएगी कि आखिर क्यों अधिक सैलरी होने के बाद भी आज अधिकांश लोग इस हालत में हैं। जिस दिन वे काम नहीं करेंगे, उस दिन उनके पास कोई इनकम नहीं होगी। इसका उपाय जानने के लिए इस बुक को पूरा जरूर पढ़िए। एक छोटे से गांव में दो युवक रहते थे, जिनके नाम रवि और गोविंद थे। यह दोनों बड़े सपने देखते थे। वह दोनों हमेशा ये बातें किया करते थे कि एक दिन वो गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। यह दोनों बस किसी अवसर की तलाश कर रहे थे। एक दिन गांव के निवासियों ने पास की नदी से पानी लाकर टंकी भरने के लिए दो लोगों को काम पर रखने का विचार किया। उन्होंने यह काम रवि और गोविंद को दे दिया। वे दोनों अपनी बाल्टी उठाकर नदी की ओर चल दिए। उन्होंने पूरे दिन बाल्टी से पानी लाकर उस टंकी को भर दिया। इस पर गांव वाले ने उन्हें हर बाल्टी के लिए 50 रुपए दी। इस पर रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन गोविंद कुछ खास खुश नहीं था। पानी की बाल्टियां ढोने के कारण उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वह सोचने लगा, नदी से गांव तक पानी लाने के लिए वह कोई और तरीका सोचेगा। अगले दिन गोविंद ने रवि से कहा, हम सिर्फ थोड़े से धन के लिए दिन भर बाल्टी ढोने के स्थान पर क्यों न नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना दे। तो रवि ने कहा, हमारे पास बेहतरीन नौकरी है। मैं पूरा दिन बाल्टी से पानी लाकर खूब धन कमा सकता हूं। वीकेंड पर हमें छुट्टी मिलती है। हर साल 2 सप्ताह की पेड लीव भी मिलती है। गोविंद, तुम पाइपलाइन क्या ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। रवि ने गोविंद को समझाया कि वह आधे दिन बाल्टी ढोने का काम करेंगे, बाकी आधे दिन पाइपलाइन बनाने का काम करेंगे। लेकिन रवि नहीं माना। गोविंद को अपने सपने पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह अपने काम पर लग गया। सभी गांव वाले और रवि उसकी गोविंद का खूब मजाक बनाते थे।
वह उसे गोविंद पाइपलाइन कहकर चिढ़ाते थे। रवि गोविंद से अधिक काम करता था, इसलिए उसे अधिक धन भी मिलता था। वह नए कपड़े खरीदता था, इसके साथ ही लजीज भोजन करता था। वह लोगों को अपनी तरफ से शराब की तारीफों के पुल बांधते थे। जब रवि आराम से लेटा रहता था तो उस समय गोविंद अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। कुछ महीनों तक तो गोविंद की मेहनत का कुछ फल दिखाई नहीं दिया। वह शाम को और वीकेंड पर भी काम कर रहा था, लेकिन वह हमेशा खुद को याद दिलाता रहता था, कल के सपने आज के ही त्याग से साकार होते हैं। वह रोज खुदाई करता था। वह हमेशा अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखता था। एक दिन गोविंद को यह एहसास हुआ कि पाइपलाइन आधी पूरी हो गई है। अब उसे बाल्टी के लिए आधा सफर ही तय करना पड़ रहा था। वह अपने बचे समय में भी पाइपलाइन की खुदाई का काम करने लगा। गोविंद अपने दोस्त रवि को भी बाल्टियां ढोते हुए देखता था। अधिक बाल्टी ढोने के कारण रवि का शरीर अब दर्द से झुक गया था। रवि अब नाराज व खिन्न रहने लगा। वह अपना अधिकांश समय अब शराब खाने में ही व्यतीत करता था। लोग अब उसे रवि बाल्टी वाला कहने लगे थे। अब लोग उसका मजाक बनाने लगे थे। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब रवि गोविंद की पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव में पाइपलाइन से पानी गांव की हौज में आ गया। स्थायी पानी आने की वजह से गांव का विकास होने लगा। गांव में खुशहाली आ गई। अब पाइपलाइन होने के कारण गोविंद को बाल्टी ढोने की जरूरत नहीं थी। पानी हमेशा बहता रहता था, चाहे वह काम करे या न करे। ये तब भी बहता था जब वह खाना खाता था। यह तब भी बहता था जब वह खेलता था। यह तब भी बहता था जब वह खेलता था। यह तब भी बहता था जब वह सोता था। गांव में जितना पानी बहकर आता था, उतना ही अधिक धन गोविंद की जेब में आता था। गोविंद अब चमत्कारी गोविंद के नाम से फेमस हो गया। हर तरफ उसकी तारीफ होने लगी। लेकिन गोविंद का सपना सिर्फ एक पाइपलाइन पूरा करने का नहीं था। उसके पास बहुत बड़े प्लान्स थे। उसका प्लान पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाने का था। पाइपलाइन के कारण रवि का बाल्टी ढोने का काम बंद हो गया। गोविंद जब रवि को शराब खाने में देखता था तो उसे बहुत दुख होता था। एक दिन वह रवि से मिला। उससे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रवि ने गोविंद से गुस्से में कहा, मेरा मजाक मत बनाओ। गोविंद ने रवि को समझाया, मैं तुम्हारा मजाक बनाने नहीं बल्कि एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने आया हूं। मैंने 2 सालों में पाइपलाइन के विषय में बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें भी यह सिखाऊं, फिर तुम और को सिखाओ। इसे पूरे विश्व में हर घर तक यह पाइपलाइन पहुंचे जाए। गोविंद आगे कहने लगा, जरा सोचो, इन पाइपलाइन से जितना ज्यादा पानी बहेगा, हमारी जेब में भी उतना ही अधिक पैसा पहुंचेगा। आखिर रवि को इस पाइपलाइन के बिजनेस में बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे गई। उसने गोविंद की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। बरसों बाद भी अब गोविंद और रवि दोनों रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके पाइपलाइन का बिजनेस अब भी उनके बैंक अकाउंट में हर साल करोड़ों रुपए लाता है। आप कौन है, एक बकेट कैरियर या एक पाइपलाइन बिल्डर? कई बार जब वो यात्रा कर रहे होते थे तो वो बाल्टी ढोने वाले युवकों को अपनी कहानी सुनाते थे। उन्हें भी पाइपलाइन बनाने में मदद करना चाहते थे, लेकिन कुछ तो उनकी बात सुनकर खुश होते थे, जबकि अधिकांश उनके पाइपलाइन के विचार को
सिरे से खारिज कर देते थे। उनके पास हमेशा पाइपलाइन न बनाने का कोई न कोई बहाना होता था, लेकिन आखिरी में वह दोनों स्वीकार करते थे कि वह बाल्टी ढोने वाले समाज में रहते हैं। इसलिए बहुत कम लोग ही पाइपलाइन बनाने का सपना देखने की हिम्मत कर सकते हैं। अब आप भी अपने आप से यह सवाल कीजिए कि आप कौन हैं? बाल्टी ढोने वाले या पाइपलाइन बनाने वाले? क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद रवि की तरह काम करते हैं या गोविंद की तरह एक बार काम करते हैं, फिर आपको उस काम के बार बार पैसे मिलते हैं? यदि आप भी ज्यादातर लोगों की तरह ही है, तो आप भी बाल्टी ढोने का ही काम कर रहे हैं। आप केवल समय के बदले पैसे बनाने पर ही काम कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, आप यदि 1 घंटे काम करेंगे तो आपको 1 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। 1 महीने के बदले 1 महीने के ही पैसे मिलेंगे। 1 साल के बदले 1 साल के ही पैसे मिलेंगे। इसी जाल में अधिकांश लोग फंसे हुए हैं। लेकिन इस बाल्टी ढोने वाले काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे, आपकी जेब में पैसा आना भी बंद हो जाएगा। मतलब बाल्टी ढोना बंद तो पैसा आना बंद। बाल्टी ढोने वाले यानी नौकरी पेशा वाले लोग असुरक्षित होते हैं। बाल्टी ढोने वाली सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या देख सकते हैं कि बाल्टी ढोने वाले लोग कितने असुरक्षित होते हैं? समय के बदले पैसे के जाल में यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप समय नहीं बेचोगे तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। जब आप समय नहीं दे पाए तो आपके साथ क्या होगा? जरा सोचिए, क्या होगा यदि नौकरी में आपकी छटनी हो जाए? क्या होगा यदि आप बीमार हो जाएं, अपाहिज हो जाएं, फिर आप बाल्टी न ढो पाए? क्या होगा अगर किसी इमरजेंसी बीमारी की वजह से आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाए? यदि आपकी इनकम आना बंद हो जाए तो आप कब तक अपने हाउस या कार की किस्त दे पाएंगे? तो इस काम में सुरक्षा कहाँ है? जबकि पाइपलाइन तब भी पैसा देती है जब खेलते हैं। पाइपलाइन निरंतर आमदनी का साधन है, चाहे आप समय दे या न दे। सच्ची सुरक्षा का एकमात्र तरीका यही है कि जब आप बाल्टी ढो रहे हो तो उसी समय एक पाइपलाइन बना लो। हम देखते हैं कि 99% लोग बाल्टियां ढोते हैं। वह यह मान लेते हैं कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो वह बाल्टी ढोकर ही पाया जा सकता है। बाल्टी ढोने वाला मॉडल बताता है कि स्कूल जाओ, बाल्टियां ढोना सीखो, कड़ी मेहनत करो, ज्यादा बाल्टियां ढोना सीखो। बाल्टी अ कंपनी बाल्टी बी कंपनी की नौकरी कर लो ताकि आप ज्यादा बाल्टी ढो पाओ। बाल्टी ढोने से लोग कितना कमाते हैं? शायद वह जितना कमाते हैं उससे उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। जब बाल्टी ढोने वालों को लगता है कि उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए, तब उन्हें यही सल्यूशन मिलता है, ज्यादा बाल्टी ढो। इसके लिए वो बाल्टी ढोने की दूसरी नौकरी भी करते हैं। बाल्टियां ढोने वाले यह तर्क देते हैं, ज्यादा बाल्टियों का अर्थ है ज्यादा वेतन। वह सोचते हैं कि यदि वे ज्यादा बाल्टियां ढो पाएं, तो उन्हें ज्यादा वेतन मिलेगा, जिससे उनकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये होती है, जिसकी जितनी भी बड़ी बाल्टी होती है, उसका खर्च उतना ही ज्यादा होता है। बाल्टियां
चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक न एक दिन वह सूख ही जाएगी। जबकि पाइपलाइन हमेशा काम करती रहेगी। लेकिन पाइपलाइन अपने आप ही नहीं बनती, उसके लिए समय निकालकर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई अपने बाल्टी के साइज को बढ़ाना चाहता है, लेकिन यह सच्चाई है कि बाल्टियां ढोने से आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन आप बाल्टियां ढोना बंद कर देंगे, उस दिन आपका पैसा आना भी बंद हो जाएगा।